आईसीयू का एक मज़ेदार किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कल की बात है, जस्ट कल ये हुआ था कि एक पेशेंट थे, उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो लगभग 2-1 महीने पहले वो एक बार और हमारे आईसीयू में भर्ती हुए थे। हमने उन्हें बताया था कि आपके हार्ट में दिक्कत है। मैंने उनके अटेंडेंट जो साथ में थे, उनके घर, उनका लड़का था, उसको मैंने बाहर ले जाके बताया था कि आपके हार्ट में इनके जो है ना हार्ट में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। हम लोगों ने ईको वगैरह करवाया था, ईसीजी को करवाया था, तो उससे इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अपन को किसी हृदय के विशेषज्ञ के पास जाना है। हम लोग दवाई लिख देंगे, लेकिन उसके बाद आपको हृदय के जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखाने जाना है, ठीक है। वो जो अंकल थे वो तो बोले कि अरे तुमने तो बिल्कुल, मेरे को सांस में दिक्कत हो रही थी, तुमने मुझे सांस की दवाई दे दी, तुम तो मेरी छुट्टी कर दो, अब सांस मेरी चल नहीं रही है, बढ़िया मैं गोली खाऊंगा, मैं सही हो जाऊंगा, बढ़िया तुम तो मेरी छुट्टी कर दो। तो भाई जैसे तैसे उन्हें समझाया, बहुत समझाया, तो हमने डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट उन्हें कर दिया, दवाइयाँ दे दी, उनसे उनके लड़के को समझा दिया कि तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। अभी कल परसों वो फिर से एडमिट हुए सेम दिक्कत के साथ कि भाई उन्हें सांस में दिक्कत हो रही है। और वो मैंने फिर उनको बोला तुम तो 2 महीने पहले आए थे, हमें छुट्टी का कागज़ लाओ। तो वो बोले कि नहीं हमें तो, अरे मुझे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं तो अब बढ़िया हूँ, तुम तो मुझे दवाई दे दो, मैं फिर घर जा रहा हूँ। मैंने बोला कि दादा तुम्हें सांस में दिक्कत नहीं, तुम्हें हृदय में दिक्कत है, इसके कारण था। बोले नहीं यार ऐसे कैसे, इतना तो हम भी जानते हैं कि सांस में दिक्कत हो रही है, हृदय की दिक्कत ही नहीं है, मुझे हृदय में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। फिर मैंने उन्हें समझाया कि नहीं दादा, वो चीज़ समझने के लिए तुम्हें 6 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी कि अगर दिल में कोई ख़राबी होती है, रिगर्जिटेशन हो रहा होता है, तो उसमें पल्मोनरी एडीमा, मतलब फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसके कारण सांस में दिक्कत आती है। तो वो फिर भी नहीं मान रहा है कि भाई मुझे तो सांस में दिक्कत है, तुम तो मेरी सांस की दवाई दे रहे हो, तुमने जो दवाई दी है उससे मेरी सांस सही हो गई, अब तुम मुझे जान दो। क्या होता है कि हम लोग फेफड़े में जो पानी भर जाता है ना, प्लूरल इफ्यूजन, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए दवाई देते हैं, तो लंग क्लियर हो जाता है, तो सांस अच्छी हो जाती है उसकी, तो वो ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया। लेकिन वो 1 महीने बाद फिर से अगर दवाई वगैरह नहीं लेंगे, सही ट्रीटमेंट नहीं ले, तो फिर से भरा जाएगा फेफड़ों में पानी, ऐसा रहता है उसमें। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे काम करती हैं चीज़ें। कई बार जो हमें दिख रहा होता है उसके उलट में आंसर छुपे हुए होते हैं, और वो दिक्कत को, जड़ जो रहती है उसको पहचानना ज़रूरी होता है। सिर्फ जो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि सांस में दिक्कत होती है तो फेफड़ों में दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए दादा को बहुत समझाया कि उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें समझनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से वो समझे, फिर हमें बताया कि आपको हृदय के विशेषज्ञ के पास लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि मतलब चीज़ें ऐसे काम करती हैं, चीज़ों के पीछे कुछ और रीज़न्स होते हैं, एक्चुअल रीज़न्स होते हैं जो उसको होने के कारण बनते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।